श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता चिता के समान होती है। जो मनुष्य हर समय चिंता में डूबा रहता है वह अपने ही हाथों से अपने सुख, शांति और सेहत को नष्ट कर देता है। चिंता से मुक्ति ही वास्तविक आनंद है। चिंता एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे शरीर और मन को जलाने लगती है। जब कोई व्यक्ति किसी बात की अधिक चिंता करता है तो उसका पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाता है। बार बार वही विचार दिमाग में घूमते रहते हैं और मन अशांत हो जाता है। धीरे धीरे यह मानसिक तनाव बढ़ने लगता है, जिससे नींद खराब होती है, मन विचलित रहने लगता है और शरीर भी कमजोर होने लगता है। आपने कभी गौर किया होगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक चिंता करता है तो उसकी ऊर्जा कम होने लगती है, उसे थकान महसूस होती है, शरीर भारी लगने लगता है, भूख कम हो जाती है और कई बार सिर दर्द, पेट दर्द या हृदय संबंधी समस्याएं भी होने लगती हैं। चिंता केवल एक मानसिक अवस्था नहीं है, यह शरीर को भी प्रभावित करती है। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि नई समस्याएं जन्म ले लेती हैं। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी की चिंता में डूबा रहता है तो वह सही निर्णय नहीं ले पाएगा और उसकी स्थिति और बिगड़ सकती है। यही कारण है कि जो लोग हर समय चिंता में रहते हैं वे जल्द बीमार पड़ने लगते हैं। उनका मन कभी शांत नहीं रहता और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास भी कम होने लगता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति एक भारी पत्थर उठाए हुए है। अगर वह कुछ देर तक उसे पकड़ कर रखे तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर वह पूरे दिन उसे उठाए रखे तो उसका शरीर जवाब देने लगेगा। इसी तरह चिंता भी एक बोझ है। अगर हम थोड़ी देर तक किसी समस्या पर विचार करें तो यह स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम उसे मन में पकड़े रखें तो वह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को खराब कर देगी। इसलिए जब भी मन में चिंता आए तो यह सोचना चाहिए, क्या यह चिंता मेरे किसी काम आ रही है? क्या इससे मेरी समस्या हल हो रही है? अगर जवाब नहीं है तो इसे छोड़ देना ही बेहतर है। हमें अपने शरीर और मन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर और शांत मन से ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में वही बोझ सबसे भारी होता है जिसे हम अपने विचारों में ढोते रहते हैं। मन हल्का हो तो कठिनाइयां भी आसान लगती हैं, और यदि मन भारी हो तो छोटी छोटी बातें भी बड़ा दुख देने लगती हैं। हर समस्या के दो पहलू होते हैं, एक जो हमें डराता है और दूसरा जो हमें सिखाता है। जो डर में जीता है वह हमेशा अस्थिर रहता है, और जो सीख कर आगे बढ़ता है वही जीवन को सही मायनों में समझ पाता है। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह अज्ञात है, लेकिन जो इस क्षण में है वही वास्तविकता है। यदि हम इस पल को पूरी तरह जीना सीख लें तो जीवन में संतुलन बना रहेगा। समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि हमने कितनी ऊर्जा व्यर्थ कर दी। इसलिए जो आवश्यक है बस उसी पर ध्यान दें। मनुष्य अपने विचारों से घिरा रहता है और वही विचार उसे खुश भी कर सकते हैं और व्याकुल भी। यदि हम विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ लें तो जीवन की हर परिस्थिति एक नए अवसर की तरह लगेगी। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आज जो किया जा सकता है वह हमारे हाथ में है। यदि हम इसे सही दिशा में उपयोग करें तो भविष्य स्वयं ही बन जाएगा। बदलाव ही जीवन का नियम है। जो इसे स्वीकार कर लेता है वह हमेशा सहज रहता है, लेकिन जो परिवर्तन से डरता है वह हर स्थिति में बेचैनी अनुभव करता है। इसलिए परिवर्तन को सहजता से अपनाना ही बुद्धिमानी है। हर सुबह एक नई शुरुआत है, एक नई ऊर्जा का स्रोत। बीते हुए कल को दोहराने के बजाय आज को पूरी ईमानदारी और उमंग के साथ जीने का प्रयास करें। हर कोई अपनी समस्याओं में सुलझा हुआ है, लेकिन कुछ लोग उनसे घबराते हैं और कुछ उन्हें सुलझाने में लग जाते हैं। जो व्यक्ति अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाता है वही वास्तविक रूप से आगे बढ़ता है। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है। यदि हम केवल शिकायत करने में समय बर्बाद करें तो सीखने का अवसर खो देंगे, लेकिन यदि धैर्य रखकर समाधान खोजें तो कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। विचारों का बोझ यदि अधिक हो जाए तो जीवन एक संघर्ष बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन को हल्का रखना सीख लेता है उसके लिए जीवन सरल हो जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर और अस्थिर मन होता है। हम हर दिन यही सोचते रहते हैं कि भविष्य में क्या होगा, क्या हमारे सपने पूरे होंगे, क्या हमें सफलता मिलेगी, क्या हमारे प्रियजन हमेशा हमारे साथ रहेंगे, क्या हम किसी कठिनाई में पड़ने वाले हैं। लेकिन इस अनिश्चितता का कोई अंत नहीं है। हम जितना अधिक भविष्य के बारे में सोचते हैं उतना ही अधिक हमारा वर्तमान प्रभावित होता है।
महाभारत में अर्जुन भी इसी चिंता में पड़ गए थे जब वे युद्ध भूमि में खड़े हुए और देखा कि उनके अपने ही रिश्तेदार, गुरु और मित्र उनके सामने खड़े हैं, तो उनका मन विचलित हो गया। वे सोचने लगे कि अगर उन्होंने युद्ध किया तो परिणाम क्या होगा? क्या वे अपने प्रियजनों को खो देंगे? क्या यह युद्ध विनाशकारी होगा? इस चिंता ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया कि उनके हाथ से गांडीव धनुष गिरने लगा और वे युद्ध करने से पीछे हटने लगे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और कहा, हे पार्थ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भविष्य की चिंता तुम्हें अपने धर्म से डिगा रही है। जब तक तुम इस डर को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाओगे। इस उपदेश का अर्थ यही है कि जब हम बार बार भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हम वर्तमान में सही फैसले नहीं ले पाते। कल्पना कीजिए कि एक किसान है जो हर साल अपनी फसल उगाता है। जब वह बीज बोता है तो उसके मन में कई तरह की चिंताएं होती हैं। क्या बारिश ठीक समय पर होगी? क्या फसल अच्छी होगी? क्या कोई आपदा आ जाएगी? लेकिन अगर वह सिर्फ चिंता करता रहे और खेत में काम करना बंद कर दे तो क्या उसकी फसल उगेगी? नहीं। अगर वह मेहनत करता रहे तो फसल अच्छी होगी, और अगर कोई बाधा आए भी तो वह उसका समाधान निकाल लेगा। लेकिन अगर वह भविष्य की चिंता में डूबकर काम ही न करे तो निश्चित रूप से उसे असफलता ही मिलेगी। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। हम यह नहीं कह सकते कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि हम अपने वर्तमान को कैसे जी रहे हैं। अगर हम आज सही निर्णय लेंगे तो हमारा भविष्य स्वतः ही अच्छा होगा, लेकिन अगर हम सिर्फ चिंता में डूबे रहेंगे तो हम अपने वर्तमान को भी खो देंगे और भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण की यह सीख हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, जो होना है वह होकर रहेगा। लेकिन अगर तुम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओगे तो परिणाम भी तुम्हारे पक्ष में होगा। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सही कर्म करने से सब कुछ बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य संकट के समय धैर्य नहीं खोता और अपने कर्तव्य पथ पर चलता रहता है, वही सच्चा वीर है। समय के साथ हर समस्या का हल निकलता है, बस विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। जीवन एक प्रवाह है जिसमें कभी सुख की लहरें आती हैं तो कभी दुख की। जब कोई कठिनाई सामने आती है तो मनुष्य तुरंत समाधान चाहता है। वह बेचैन हो जाता है, निराशा में गिरने लगता है और कई बार गलत निर्णय भी ले लेता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर समस्या का हल समय के साथ अपने आप निकल आता है। बस धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखना जरूरी होता है। महाभारत में जब पांडवों को 13 वर्षों का वनवास मिला तो वह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। युधिष्ठिर के लिए यह परीक्षा सबसे कठिन थी, क्योंकि उनके सामने न केवल अपनी तकलीफ थी बल्कि अपने भाइयों और द्रौपदी के दुख को भी सहना था। लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। वे जानते थे कि यह समय स्थायी नहीं है। उन्होंने नकारात्मक सोच में अपना समय व्यर्थ करने के बजाय सही कर्म किए, ज्ञान अर्जित किया और अंततः समय बदला, परिस्थिति बदली और धर्म की विजय हुई। एक छोटे से बीज को देखिए, जब किसान उसे जमीन में बोता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता। उसे मिट्टी के नीचे अंधेरे में रहना पड़ता है, बारिश झेलनी पड़ती है, धूप सहनी पड़ती है और समय के साथ वह अंकुरित होता है, फिर एक मजबूत वृक्ष बनता है। लेकिन अगर कोई अधीर होकर उस बीज को बार बार खोद कर देखने लगे कि वह बढ़ा या नहीं, तो वह उसे नष्ट ही कर देगा। इसी तरह जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह समय भी स्थायी नहीं है। अगर हम हिम्मत हार कर हार मान लेंगे तो हम अपने ही भले को नुकसान पहुंचा लेंगे। लेकिन अगर हम धैर्य रखते हुए अपने प्रयास जारी रखते हैं तो धीरे धीरे हल निकल आता है। अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या में फंसा हुआ है तो उसे खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या यह समस्या हमेशा रहेगी? जब हम अपने अतीत को देखते हैं तो पाते हैं कि हमने पहले भी कई कठिनाइयां झेली हैं, लेकिन वे समय के साथ हल हो गईं। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह तुरंत चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, खुद से भोजन नहीं कर सकता। लेकिन माता पिता धैर्य रखते हैं। समय के साथ वह बच्चा बढ़ता है और एक दिन वह आत्मनिर्भर हो जाता है। समस्याएं भी कुछ ऐसी ही होती हैं। आज जो कठिन लग रहा है वह कल हल्का लगेगा और कुछ समय बाद शायद हमें यह भी याद ना रहे कि यह समस्या कभी थी। इसलिए जब भी जीवन में मुश्किलें आईं तो हमें घबराने की बजाय यह समझना चाहिए कि समय हर घाव को भर देता है, हर उलझन को सुलझा देता है।